फरीदाबाद तो साबका सांसद ਅਤੇ उत्तर प्रदेश मीरापुर तो विधायक अवतार सिंह बड़ाना कैथल के पिंड क्यूड़क पहुंचे। उन्होंने लोगों को अपील की कि जो सांसद ਜਾਂ विधायक लोगों के हित की गल नहीं करेगा, आने वाले समय विच उसनू लोगों की नुमाइंदगी करने का कोई हक नहीं होगा। इत्थे जिक्रयोग है कि अवतार सिंह बड़ाना ने मीरापुर तो विधायक ਅਤੇ भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो इस्तीफा दे दिता है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों नू रद्द करवाउण लई देश के सारे किसानों नू एक होके अंदोलन का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान अपने हितां लई 26 जनवरी नू लाल किले ते झंडा फहराउणगे। पत्रकारां नाल गल करदे उन्होंने कहा कि किसानां ते हो रहा जुल्म बर्दाश्त तो बाहर है, इसलिए उन्होंने भाजपा का साथ छड्ड के किसानी मोर्चे च शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने किसानों को कहा कि 25 तरीक नू वध तो वध किसान दिल्ली पहुंचण। उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान पूरी तरह नाल जागरूक है अते आने वाले टाइम विच सिर्फ किसान हिमायती ही सत्ता च आ सकणगे। किसानों के खिलाफ चलण वालियां वास्ते सत्ता विच कोई भी थां नहीं होवेगी। हुण तां करो या मरो वाली स्थिति है। इस मौके उन्होंने चौधरी देवी लाल की जम के तारीफ की। उन्होंने कहना है कि चौधरी देवी लाल ने सानू सिखाया है कि किसानों को सत्ता किवें आऊगी। देखिए, मेरा पूरे अपने प्रदेश हरियाणा की तरफ से और पूरे चारों बॉर्डरों का किसान आंदोलन में जिस तरह किसान के साथ जुल्म होने जा रहे हैं, उस आंदोलन में मैं अपनी राजनीतिक पदों को सबको छोड़कर मैं किसान की हिमायत में काम करने आया हूँ। आज मैं किसानों को और मजदूरों के हित के सवाल है, सबसे अपील करने आया हूँ कि 25 तारीख की रात तक चारों तरफ से देश का किसान अपनी मांगों को लेकर अपना जो बिल है उसको वापस कराकर, नहीं तो हमारी पीढ़ियां अडानी और अंबानी की गुलामी कर कर हमारी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। इस लड़ाई के लिए मैं आह्वान करने आया हूं और अपील करने आया हूं, विशेषकर जब किसानों को और मजदूरों को और अपने समाज को ये अपील करने आया हूं, मुखिया होने के नाते, कि मेरा समाज किसान पीड़ा में है। आज किसान और मजदूर तो हमेशा इस देश की खातिर हमने कुर्बानियां दी हैं। दिल्ली के अंग्रेजों से हम लड़े हैं। इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए अपने समाज से कहा कि वो दिल्ली की तरफ कूच करें और हम अपने हकूकों को लेकर आए। देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद करते हैं और उनकी इस देश के किसान की और मजदूरों का अनहित को देखना सुप्रीम कोर्ट ने देखा है और आगे भी जो उन्होंने कहा है, लेकिन उसमें कई पेश हैं। इतने किसान मर चुके हैं, अब तो सिर्फ बीजेपी की मंशा क्या नजर आ रही है? ये स्पष्ट है कि आप देख लीजिए, कहीं भी इतने किसान शहीद हुए हैं, आज तक एक का आंसू तो बहुत बुरी बात है। इस पार्टी और सरकार ने अफसोस तक जाहिर नहीं किया। ये प्रतीक होता है, अगर उनका कुत्ता भी मरता है तो उनके अफसोस किया जाता है, लेकिन इस किसान के आंसू पोंछने की बजाय उनको मौत के घाट उतरना पड़ रहा है। सर, किसान इतने दिनों से बॉर्डर धरने पर बैठे हैं, पूरे हरियाणा में बीजेपी का सारे, तो क्या आपको लगता है सरकार नहीं गंभीर है किसानों के प्रति? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह सकता हूँ कि किसान मरो और करो पर उतर रहा है और किसान ये समझ चुका है कि हम तो गुजारा कर लेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी हमारे को माफ नहीं करेंगी। इसलिए काले कानून को वापस करना जरूरी है और सब बात से ऊपर उठकर 26 जनवरी की बात की जा रही है। 26 जनवरी की आज़ादी में, सरकार को बनाने में, 26 जनवरी की देश की आज़ादी में इन किसान मजदूरों का योगदान रहा है। उनको अधिकार है कि
कि वो अपनी सरकार से, अपने सुप्रीम कोर्ट से, पार्लियामेंट मेंबर से, जिनको इस देश के गरीब किसानों ने बनाकर भेजा है, कि वो बिल को पास करें, किसान के हित में करें। क्या आपको नहीं लगता कि एडवाइजरी जारी हुई है कि हरियाणा में कहीं भी बीजेपी किसानों से संबंधित कार्यक्रम ना करें? इस हरियाणा का तो मैं ये कह सकता हूँ कि हरियाणा का किसान इतना जागरूक है, और यहाँ के जितने नेता हैं जो किसान के साथ दिल्ली नहीं आएंगे ना, तो ये ज़्यादा दिन सरकार भी नहीं टिकेगी और वो नेता भी नहीं बचेंगे जो अपने आप को सत्ता की भूख में बैठे हैं। ये किसान, हरियाणा की सरकार बदलेगा और किसान के हिमायती को यहाँ का राज मिलेगा। 26 तारीख को, और ये 26 जब हरियाणा में राज बनेगा ना किसान का, चौधरी देवीलाल ने हरियाणा के राज से देश का राज पलट दिया था। जो देवीलाल की आजकल प्रतिमा बने हैं और वो तो वही दिख भी नहीं रहे। ये उनसे पूछिए, उनके बारे में सोच सके। मैं चौधरी देवीलाल को अपने 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 देवीलाल जी को, अरे रुको यार, चौधरी देवीलाल जी को मैं देवता समान समझता हूँ। उन्होंने इन किसानों को सत्ता दिखाई कि कैसे सत्ता आती है, और उस किसान में चौधरी देवीलाल ने इन किसानों के सर पे पूरे हिंदुस्तान का राज पलट दिया था। 26 तारीख को टकराव होता है तो कितने जवान आपको लगता है? देखिए, मैं नहीं समझता कि इसकी हम उम्मीद नहीं करते, क्योंकि गोली जो चलाएंगे वो भी हमारे बेटे, हमारे भाई हैं। और मैं समझता हूँ सरकार को भी सोचना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट पर मजबूर हो जाएगी कि अगर जिनने राज सत्ता बनाई है उन्हीं पर गोली चलेंगी तो वो बाकी बचेंगे नहीं। फिर मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ